हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आज हम लोग टेस्ट नंबर 14 ये जो है दृष्टि यूपीपीसीएस फ्री टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 14 रिवाइज करेंगे शॉर्ट सिनॉप्सिस के माध्यम से। इसके बाद एक और वीडियो आपको मिल जाएगा कल या परसों में, टेस्ट नंबर 15। ठीक है, कल तो नहीं मिल पाएगा, परसों ही मिल पाएगा। ये दोनों टेस्ट जो हैं 14 और 15 ये फुल करंट अफेयर्स टेस्ट हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना। कुछ जीएस के भी क्वेश्चंस हैं, बट जीएस के वही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो करंट से कहीं ना कहीं रिलेटेड थे। चलिए फिर इसको कर लेते हैं, टेस्ट नंबर 14 को कर लेते हैं। बाकी टेस्ट की सिनॉप्सिस में यार क्या बताएं, बना नहीं पा रहा हूँ। कल छुट्टी अप्लाई करूँगा ऑफिस में, अगर छुट्टी मिल जाती है तो बाकी सिनॉप्सिस में एक दो दिन में पूरा बना के बैठ के कर लूँगा। बट अगर छुट्टी नहीं मिल पाई तो फिर पॉसिबल नहीं यार। फिर यही समझ लेना कि टेस्ट नंबर 1 से 8 और ये 14-15 इतनी ही सेवा हमारी तरफ से है। समय का बहुत बड़ा यहाँ पे हर्डल है और कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया था, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है 1951 का, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार एक उम्मीदवार अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, 2 ये हम लोग जानते हैं इसको। रिसेंटली इसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। यानी चैलेंज इस बात के लिए किया गया था कि एक उम्मीदवार को अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, इस बात के लिए चैलेंज किया गया था। बट यहाँ पे खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने। ड्रग कंट्रोलर, ये जो औषधि महानियंत्रक हैं, ये नियुक्त किए गए। इनका नाम है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, इनका नाम याद रखना है। यूपी के बलिया से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे देखिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये जो राष्ट्रीय आयोग है अनुसूचित जनजातियों का, 2000 में स्थापना की गई थी। 338 जो आर्टिकल है इसमें संशोधन किया गया था। ये संविधान संशोधन नंबर आपको याद रखना है 89, 89वां संविधान संशोधन था, 2003 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के माध्यम से एक आर्टिकल जोड़ा गया 338A। हम लोग 2 कमीशन पढ़ते हैं, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर एससी, है ना। ये पहले दोनों ये जो कमीशन थे ये एक ही आर्टिकल में हुआ करते थे 338 में। अब दोनों कमीशन के लिए अलग अलग आर्टिकल हैं। 338 में नेशनल कमीशन फॉर एससी है, यानी अनुसूचित जातियों का है, और 338A में ये नेशनल कमीशन फॉर एसटी है, जनजातियों के लिए है। ये काम कब हुआ था? ये 2003 में 89वें संविधान संशोधन से। ठीक है, चूंकि ये संविधान में जिक्र है इसका, तो आर्टिकल के फॉर्म में जिक्र है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुई, संवैधानिक संस्था हुई। एक चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन भी होते हैं इस कमीशन में, और 3 मेंबर होते हैं, यानी ये 5 मेंबर बॉडी हुई ना। और इन 5 मेंबर्स में एक महिला सदस्य होना अनिवार्य होता है। कार्यकाल 3 साल का होता है। ठीक है, टेन्योर मेंबर का 3 साल होता है। चलिए यहाँ पे शिक्षा रिपोर्ट देखिए। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जो है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एक एनजीओ है जिसका नाम है प्रथम। ठीक है, प्रथम ने बताया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 से 16 वर्ष के बच्चों के नामांकन के बारे में यहाँ पे विश्लेषण किया गया। बुनियादी शिक्षा जो होती है, अंक गणितीय कौशल जो होता है, इसके बारे में ये रिपोर्ट बताती है। तो इस रिपोर्ट के द्वारा जो बताया गया, नामांकन में वृद्धि हुई है। अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, नामांकन इनरोलमेंट में यहाँ पे 3 से 16 वर्ष के बच्चों में इंक्रीमेंट हुआ इनरोलमेंट में, और बुनियादी और जो मैथमेटिकल एबिलिटी होती है बच्चों की, उसमें घटोतरी हुई है। ठीक है, ये की पॉइंट हैं इस रिपोर्ट के। चलिए, मल्टी सुपर स्पेशलिटी, ये मिलिट्री अस्पताल जो है वो मेरठ और लखनऊ में बनेगा, मेरठ और लखनऊ। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जैम बोलते हैं इसे, कई बार हम लोग इसको कर चुके हैं। सरकारी विभागों और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए इस पोर्टल को बनाया गया। यानी जो भी यहाँ पे खरीदारी होगी वो सरकारी विभागों के द्वारा होगी या सरकारी संगठनों के द्वारा होगी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री जो है, इसके द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। 74वां जो रिपब्लिक डे था, ये चीफ गेस्ट कौन थे? मिस्र के प्रेसिडेंट थे अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, अब अब्देल फतेह अल सीसी। और प्रवासी भारतीय दिवस, जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो हुआ, इस पर चीफ गेस्ट कौन थे? कमेंट करके बताइएगा। चलिए, आर्य महिला समाज, इसकी स्थापना की थी पंडिता रमाबाई सरस्वती द्वारा। पंडिता रमाबाई सरस्वती द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्रोनी कैपिटलिज्म, ये न्यूज में बना रहता है सब देख, इसका क्या मतलब होता है? क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब है सरकारी अधिकारी और राजनेताओं के बीच जो साठगांठ होती है, इसको क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं। ठीक है, एक दूसरे के लिए अनुचित तरीके से एक दूसरे को हेल्प पहुंचाते हैं। सूजक जिसे बोलते हैं गोनोरिया। ठीक है, सूजक हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में हम गोनोरिया। ये क्या है? ये यौन संचारित रोग है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज है, बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, न्यूज में रही है।
ध्यान रखना है इस सूजक के बारे में। बम्बू क्रैश बैरियर, ये बांस से बनाया गया क्रैश बैरियर है जो रोड के किनारे किनारे एक्सीडेंट से बचने के लिए यहाँ पे लगा दिए जाते हैं ना, ताकि कम से कम एक्सीडेंट हो तो रोड पे ही रहो, नीचे ना कूदो। तो ये बम्बू के द्वारा बनाया गया, बांस की सहायता से बनाया गया, महाराष्ट्र में बाड़ी बरौरा जो राजमार्ग है इस पर बनाया गया है। काफ़ी न्यूज़ में रहा था, चर्चा में रहा था, ध्यान रखना। इसे बाहुबली भी बोला जा रहा है, इस बैरियर को बाहुबली भी बोला जा रहा है। इस नाम से भी पूछा जा सकता है प्रश्न, बाहुबली क्या है। चलिए इधर देखिए, चौथी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए चुना है अभी एक शहर को भारत के WEF ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये शहर चुना गया हैदराबाद को। हैदराबाद आपको याद रखना है। चौथी औद्योगिक क्रांति जो है इसके लिए एक टर्म दिया गया 4IR यानी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था क्लॉस शवाब द्वारा, ठीक है, क्लॉस शवाब द्वारा। उत्तर प्रदेश में कृषि सर्वेक्षण देखिए, कृषि सर्वेक्षण की क्या क्या बातें हैं। कर्नाटक की तर्ज पर ये किया गया है, कर्नाटक किया जाएगा। कर्नाटक ने सैटेलाइट मॉडल भी उत्तर प्रदेश को दिए हैं ताकि उत्तर प्रदेश को ये सर्वेक्षण करने में थोड़ी सहायता मिले। चलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा में करके ऐसे पूछा जा सकता है, IMX/CE-23 ये क्या है। मिसाइल का नाम दे देगा, कुछ भी दे देगा ऑप्शंस में। ये इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है, IMX इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। CE का मतलब है कटलेस एक्सप्रेस 23। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो समुद्री अभ्यास हैं, जितने भी समुद्री अभ्यास हैं उनमें से सबसे बड़ा ये समुद्री अभ्यास है, ठीक है, सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय मैरीटाइम एक्सरसाइज है। भारत ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, इसके चलते ये न्यूज़ में था। PM मुद्रा योजना पुरानी योजना है, इसको रिवाइज कीजिए जल्दी से, न्यूज़ में बनी ही रहती है हमेशा। 2015 में लॉन्च किया गया था, ये लॉन्चिंग ईयर इम्पोर्टेंट है। और जो इसकी बातें हैं, 10 लाख तक इसमें लोन दिया जाता है, ये लोन की स्कीम है, ठीक है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक यानी ये जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं ये लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। RRB भी प्रोवाइड कर सकते हैं। NBFC जो होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये भी लोन प्रोवाइड करती हैं। इस योजना में 3 प्रोडक्ट हैं लोन के। आपको कैसे कैसे लोन मिलेगा, अगर आप शिशु कैटेगरी से लेते हैं तो 50,000 तक आपको लोन मिलेगा, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक, यानी मैक्सिमम 10 लाख। ये वही बात लिखी थी यहाँ पे, 10 लाख तक लोन। चलिए रिप्लेस नियमावली ये किस से संबंधित है। रिप्लेस नियमावली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है ट्रांस फैटी एसिड्स जो हैं, वसायुक्त एसिड्स हैं, इनके उन्मूलन के लिए WHO ने इस नियमावली को यहाँ पे लॉन्च किया है जिसका नाम है रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस। तो ये काम याद रखना, ट्रांस फैटी एसिड का उन्मूलन। वेस्ट से कोल का जो प्लांट बनने जा रहा है वो बनारस में बनने जा रहा है। इसको बनाएगा NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। चलिए इंडिया फ्रांस के बीच में कुछ एक्सरसाइज होती हैं। वरुण एक्सरसाइज होती है, गरुण होती है, शक्ति होती है। वरुण ये नौसेना एक्सरसाइज होती है, गरुण जो है ये वायुसेना, और शक्ति थल सेना, ठीक है, ये तीनों होंगी। यहाँ देखिए इंडिया, ये डिजिटल इंडिया भाषणी, ये भाषणी क्या है, भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म है, ठीक है, लैंग्वेज को यहाँ पे ये ट्रांसलेट करने वाला ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ देखिए स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इसका नाम है बहार OS। बाहर का मतलब यहाँ पे भारत है, OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है। IIT मद्रास ने बनाया। ये दोनों फैक्ट याद रखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम याद रखना है और किसने ये बनाया है, IIT मद्रास। सबसे ज़्यादा बिजली उपभोक्ताओं वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, रिसेंट डेटा है। बिजली उपभोक्ताओं वाला राज्य उत्तर प्रदेश। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा बिजली खर्च होना ही है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है। अट्टुकल पोंगल उत्सव, ये इसमें 15 लाख प्लस महिलाओं ने इसमें भाग लिया। बहुत बड़े स्तर का ये उत्सव होता है। तिरुवनंतपुरम जो है केरल का, यहाँ पे ये उत्सव मनाया जाता है, अट्टुकल पोंगल उत्सव। डॉपलर वेदर रेडार, ये कहाँ पे ये इसकी स्थापना की जा रही है, उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में लगाया जाएगा, ठीक है। रेडार का मतलब है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांसद खेल महाकुंभ 2022-23, सांसद खेल महाकुंभ उद्घाटन बस्ती जिला, ठीक है, बस्ती जिला। PM मोदी साहब ने इसको उद्घाटन किया था इसका। क्वाड में हम लोग जानते हैं भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जापान है, ठीक है। 2007 में जापान ने क्वाड बनाने का विचार दिया था। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये चारों देश दे देगा, पूछ लेगा इन चारों में किसका विचार था क्वाड फॉर्म करने का। PM शिंजो आबे ने ये विचार दिया था। 2022 जो समिट हुई थी ये जापान में हुई थी, टोक्यो में। 2023 की समिट ऑस्ट्रेलिया करेगा, ठीक है।
2023 की समिट ऑस्ट्रेलिया। चलिए यहाँ पे 2023-24 बजट, केंद्रीय बजट के बारे में देखिए। ये क्वेश्चन कर भी चुके हैं, आसान सा क्वेश्चन है। कर छूट जो सीमा है, न्यू टैक्सेशन जो है सिस्टम, इसमें पहले 5 लाख था। 5 लाख तक अगर आपकी वेतन है, 5 लाख से कम है या 5 लाख तक है तो जीरो टैक्स था। 5 लाख और 1 रुपये भी अगर ज़्यादा रहेगा 5 लाख से तो फिर टैक्स देना पड़ता था। ये पुरानी व्यवस्था है। नई व्यवस्था के अनुसार 7 लाख तक टैक्स माफ़ है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको। हाँ, लेकिन ये जो नई व्यवस्था है कर की, इसमें एक बात और ध्यान रखना, अगर 7 लाख से ऊपर आपकी वेतन हुई तो फिर टैक्स 3 लाख के पास से लगेगा। ठीक है, 3 लाख के ऊपर से लगेगा। ऐसा नहीं है कि 7 लाख से ऊपर लगे। जैसे आपकी सैलरी 8 लाख है, ठीक है, 8 लाख है, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस 1 लाख ही तो ज़्यादा है। 7 लाख से 8 लाख में डिफरेंस 1 लाख का है, तो 1 लाख पर टैक्स देना चाहिए, ऐसा नहीं है। 3 लाख से लगेगा टैक्स, यानी 3 और 8 में कितना डिफरेंस है, 5 का है। 5 लाख पर टैक्स देना पड़ेगा। चलिए, कालिंजर का मेला ये बाना में आयोजित होता है। चंदेलों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। परमादित्य, ये नाम याद रखना है। बाना हम लोग जानते हैं, कालिंजर का मेला यूपी स्पेशल में पढ़ते हैं, ये भी ध्यान रखना। परमादित्य द्वारा इसका निर्माण किया गया था। चंदेल शासक थे। मान्यता है, माना जाता है कि भगवान शिव जो हैं, भगवान शिव का ये निवास स्थान है। ठीक है, इस किले में एक मंदिर भी है नीलकंठ महादेव का। चलिए, कोशिश बहुत की इसको हटाने की, इसको गिराने की। गजनवी ने भी कोशिश की थी, ऐबक ने भी की थी, हुमायूं ने भी की थी, बट आक्रमण बहुत हुए लेकिन सफलता नहीं मिली थी। फाइनली फिर यहाँ पे अकबर ने इस किले को जीत लिया था, और जीत कर क्या किया इन्होंने, बीरबल को दे दिया था। बीरबल को दे दिया था दान में। ठीक है, फिर आगे बीरबल के बाद इस किले का जो जिम्मा आ गया था बुंदेला राजा छत्रसाल के अधीन हो गया था ये। ठीक है, छत्रसाल। सांख्य सागर ये रामसर साइट है, और 2022 में इसको रामसर साइट का दर्जा भी दिया गया। अलग से क्वेश्चन पूछेगा मध्य प्रदेश से। ये मध्य प्रदेश की लेक है, झील है। विश्व भारती विश्वविद्यालय, इसके बारे में करंट क्या था, यूनेस्को ने इसको जीवित विरासत स्थल का दर्जा दिया है। ठीक है, जीवित विरासत स्थल है, दुनिया का पहला जीवित विरासत स्थल है। वैसे जो हेरिटेज साइट होती हैं वो जो मृत हेरिटेज होते हैं उनको दिया जाता है ना, बट ये जो है ये जीवित विरासत स्थल के रूप में आया है। 1921 में इसकी स्थापना हुई थी इस यूनिवर्सिटी की, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। चलिए, ऑप्स अलर्ट एक्सरसाइज जो है, ऑप्स अलर्ट एक्सरसाइज, 4 फोर्सों का नाम लिख देगा, 5 फोर्सों का नाम लिख देगा, जितनी भी फोर्स हैं, बहुत सारी फोर्सेस हैं। इस एक्सरसाइज को किया गया है सीमा सुरक्षा बल द्वारा। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल। ऑप्शन में बीएसएफ भी मिल जाएगा, आईटीबीपी भी मिल जाएगा, ऑप्शन बनाने को कुछ भी दे सकता है। सीमा सुरक्षा बल, ठीक है, ऑप्स अलर्ट एक्सरसाइज। एलिफेंट रिजर्व, ये देखिए यहाँ पे मैच कराइए। और अभी उत्तर प्रदेश में भी एलिफेंट रिजर्व की घोषणा हुई है, जिसका नाम है TER यानी तराई एलिफेंट रिजर्व। इसके साथ 2 की और घोषणा की गई थी, जिसमें से एक तो ये लेमरू था, है ना। यहाँ पे देखिए, ये जो बादल खोल तमोर पिंगलाई, ये रिजर्व का नाम है, एलिफेंट रिजर्व का नाम है। बादल खोल तमोर पिंगलाई छत्तीसगढ़ में है। सिंगफन नागालैंड में है। मयूर झरना वेस्ट बंगाल में है, और लेमरू ये छत्तीसगढ़ में है। ये मैचिंग से क्वेश्चन पूछा गया था एलिफेंट रिजर्व के बारे में। संवेदनशील लद्दाख सेक्टर की एक स्वतंत्र यूनिट की कमान संभालेंगी। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये महिला है, पहली बार महिला इतनी ऊंचाई पे जाके किसी यूनिट को यहाँ पे संभाल रही हैं। नाम है गीता राणा, एक कर्नल रैंक की हैं। लामुदीप यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता मिली है। लामुदीप पूछा जाएगा ये कहाँ पे है, लोकेशन पूछा जाएगा। कीनिया के पूर्वी तट पर ये स्थित है लामुदीप। ठीक है, एक पुरस्कार देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किस स्टेट को मिला है, उड़ीसा को मिला है और मिजोरम को मिला है। आपदा प्रबंधन में सबसे अच्छा काम रहा है उड़ीसा का और मिजोरम का। 2030 तक गैर जीवाश्म से बिजली क्षमता का जो टारगेट है ये 500 गीगावाट। ये तो पुराना फैक्ट हो गया, कई बार हम लोग पढ़े हैं इसको, 500 गीगावाट। चलिए, राष्ट्रपति भवन का जो मुगल गार्डन था इसका नाम बदल गया, अब अमृत उद्यान इसका नया नाम है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड नाटू नाटू को मिला है, RRR मूवी है, ये ध्यान रखना थोड़ा। नाटू नाटू सब जान रहे हैं, RRR सब जान रहे हैं, गोल्डन ग्लोब भी जान रहे हैं, और ऑस्कर में भी एक कैटेगरी में इसको प्राइज़ मिला है। इसके जो निर्देशक थे इस गाने के MM कीरावणी, इनका नाम याद रखना, MM कीरावणी। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत की कैटेगरी में मिला है इनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड। चलिए, नोमैडिक एलिफेंट एक एक्सरसाइज होती है भारत और मंगोलिया के बीच में। मंगोलिया
मंगोलिया के बारे में देखिए, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, स्थलरुद्ध देश है। अनंत नीले आकाश की भूमि इसे बोला जाता है मंगोलिया को। इस देश को घोड़ों की भूमि भी बोला जाता है। और इसके साउथ में आप देखेंगे, मैपिंग आपने करके रखी है, इसके साउथ में ये गोबी ये डेजर्ट भी है, ठीक है, गोबी डेजर्ट। पीएम मोदी ने कर्नाटक में एक खानाबदोश अनुसूचित जाति समूह को भूमि शीर्षक विलेख, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंड टाइटल डीड, भूमि शीर्षक विलेख वितरित किए हैं। ये आपको ये जो समूह है, जाति समूह, इसका नाम पूछा जा सकता है। बंजारा, इसको लंबानी समुदाय भी बोलते हैं, लंबानी समुदाय को। ये कहाँ से बिलोंग करती है? कर्नाटक, ये भी ध्यान रखना है। करंट से क्वेश्चन नहीं आएगा, ट्राइब पूछ लेगा, ये लंबानी समुदाय कहाँ पे हैं, कहाँ रहते हैं, कर्नाटक लगा देना, ठीक है। ये लैंड टाइटल डीड है, इसका मतलब है संपत्ति का स्वामित्व वाला ये जो डॉक्यूमेंट होता है, दस्तावेज है, वही चीज़ है। चलिए, श्री सप्त कोटेश्वर मंदिर, ये गोवा में अवस्थित है, गोवा में अवस्थित है सप्त कोटेश्वर मंदिर, ठीक है। गढ़ नगाई उत्सव देखिए, गढ़ नगाई उत्सव ये मणिपुर में ऑर्गेनाइज किया जाता है जेलिया ग्रोंग समुदाय द्वारा। क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछा बिल्कुल जा सकता है कि जेलिया ग्रोंग समुदाय किस स्टेट से बिलोंग करती है? मणिपुर से, ठीक है, मणिपुर से। ज़रूरी नहीं है कि उत्सव के बारे में ही पूछा जाए, ट्राइब में मैचिंग में भी आपको ये समुदाय दिख सकता है। चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएम डिवाइन जो योजना है, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन क्षेत्र जो है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो डिफरेंस है, डेवलपमेंट डिफरेंस है बाकी मुख्य भूमि से, उसको कम करना है, ठीक है। बेसिकली क्या है, ये विकास योजना है, विकास इनिशिएटिव है, डेवलपमेंटल इनिशिएटिव है। चलिए, एरीथ्रिटोल, ये क्या है? एरीथ्रिटोल ये है चीनी मादक पेय, यानी ये शुगर की जगह जो हम लोग ऑल्टरनेट यूज करते हैं इस प्रोडक्ट का, तो ये तो ठीक है, ऑल्टरनेट की तरह यूज करते हैं शुगर के, बट अभी जो इस पर रिसर्च हुई है, इसके घातक परिणाम सामने आए हैं, दिल का दौरा, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं इस प्रोडक्ट से, इस उत्पाद से, ठीक है, तो ध्यान रखना। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदन वर्ष या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। कदन यानी ये जो मोटे अनाज होते हैं, रागी हुआ, ज्वार, समा, बाजरा, बहुत सारी यहाँ पे मोटे अनाज होते हैं। भारत कदन्न का यानी बाजरा का भी सबसे बड़ा उत्पादक है, कदन्न का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में 20% की हिस्सेदारी है हमारे भारत की मोटे अनाजों में, ठीक है, मोटे अनाजों में। और एशिया में पार्टिसिपेशन है 80% का, तो एशिया में तो हमारी मोनोपोली है। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण डेटा के अनुसार यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे फैक्ट हैं। स्वर्ण अयस्क जो हैं, गोल्ड के जो ओर हैं, स्वर्ण अयस्कों का सबसे बड़ा भंडार यहाँ पे बिहार, इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार बताया गया है। बिहार 44% यहाँ पर रिजर्व हैं स्वर्ण अयस्कों के। दूसरे स्थान पर राजस्थान है, तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। चलिए, इधर देखिए, राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग 8 मार्च पढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 13 फरवरी। ये राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सरोजनी नायडू की जयंती पर इसको ऑब्जर्व करते हैं। 13 फरवरी को इनका जन्म हुआ था 1879 में हैदराबाद में। हैदराबाद इनकी जन्म स्थली है। इनको भारतीय कोकिला भी बोलते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। 1925 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था कानपुर में, इसको भी चेयर किया था। इनकी कुछ क्रिएशन देखिए, इनकी क्रिएशन है इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। तो ये तो अब आसान हो गया, चूँकि आपको पता चल गया, हम लोग को पता है इनका जन्म हैदराबाद में हुआ है, हैदराबाद में हुआ था। तो ये मतलब लगाने की कोशिश करेंगे हम लोग, आंसर तो लगा ले जाएंगे। इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, ये प्रसिद्ध कविता थी सरोजनी नायडू साहिबा की, ठीक है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये पढ़ते रहते हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में। द गोल्डन थ्रेशोल्ड भी इनकी एक कृति है। और द बर्ड ऑफ टाइम, और एक यहाँ पे एक कृति है द ब्रोकन विंग। इन सभी का नाम आपको याद रखना है, ये सभी संबंधित हैं सरोजनी नायडू से, ठीक। चलिए, आईआईटी मद्रास के बारे में देखिए फिर से। आईआईटी मद्रास इस बार बड़े तूफानी काम किया है ना। यहाँ पे 3D कागज़ आधारित पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट इसने बनाया है, और ये काम करेगा 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता इस इंस्ट्रूमेंट से लग जाएगा। ये इंस्ट्रूमेंट बनाया है आईआईटी मद्रास ने। चलिए, वाइट गोल्ड किसे बोला जाता है? वाइट गोल्ड लिथियम को बोला जाता है। किस वजह से? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, जो रिचार्जेबल बैटरी होती है उसमें डिमांड की वजह से इसको वाइट गोल्ड बोला जाता है। सबसे ज़्यादा जो रिजर्व है लिथियम में,
ये चिली में है, ठीक है, चिली में है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में है, उसके बाद अर्जेंटीना में है। लिथियम ट्रायंगल के बारे में ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है। ये लिथियम ट्रायंगल क्या है? चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, यानी साउथ अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं, इसकी मोनोपोली है पूरी लिथियम में। और अभी इंडिया में भी यहाँ पे रिजर्व खोजे गए लिथियम में। कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इम्पोर्टेंट। बिंद योजना देखिए, बी से यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग याद रखना। ये तेलंगाना में है, ठीक है। न्यूज़ में किस वजह से था? प्रेसिडेंट द्वारा तीर्थ यात्रा संबंधी सुविधाओं हेतु एक प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है प्रेसिडेंट के द्वारा, उसके चलते न्यूज़ में है। भद्राचलम मंदिर समूह तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। ए टनल देखिए, इस टनल का नाम है सिंकुला टनल। कहाँ पे है? लद्दाख में है। लद्दाख में बनेगी। ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी अगर ये फाइनली बन जाती है तो। अर्थ आवर हम लोग पढ़ते हैं, 1 घंटे के लिए लाइट बंद करने के लिए प्रमोट करता है ये प्रोग्राम। मार्च के अंतिम शनिवार को ये अर्थ आवर ऑब्जर्व करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो टाइमिंग है 8:30 से 9:30, 8:30 से 9:30, यहाँ पर लाइट ऑफ करने के लिए प्रमोट किया जाता है इस प्रोग्राम के द्वारा। इस बार की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। सिर्फ यहाँ पे थीम लिख के पूछा जा सकता है कि ये किससे संबंधित है, अर्थ आवर यहाँ पे लगा देना, ठीक है। दिल्ली ने काफ़ी बिजली भी इस बार बचत की है, 279 मेगावाट बचत की है इस 1 घंटे में। चलिए, कालाजार रोग के बारे में देखिए, इसके बारे में कुछ आंकड़े सामने आए हैं। 2007 से 2022 के मध्य में भारत ने काफ़ी गिरावट की है, 98.7 की गिरावट हुई है, 97.8% की गिरावट हुई है। ये तो बहुत अच्छा फैक्ट है। दृष्टि ने इसी फैक्ट के बारे में पूछा था। इसको ब्लैक फीवर भी बोला जाता है, दम फीवर के नाम से भी इसको जाना जाता है, और ये पैरासिटिक डिसीज है, ठीक है, परजीवी रोग है। ये भी मैचिंग में साइंस से क्वेश्चन पूछता रहता है। इधर देखिए, केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान मेरठ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी स्पेशल से भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में पशु प्रदर्शनी और कृषि मेला अगर पूछा जाए कहाँ पे आयोजन हुआ है इसका? पशु प्रदर्शनी और कृषि मेला मुजफ्फरनगर लगाना है, मुजफ्फरनगर। विश्व वन्यजीव दिवस जो है, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च हम लोग जानते हैं, 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस। चलिए, एक शब्द ड्रेजिंग। ये ड्रेजिंग क्या होता है? ड्रेजिंग का मतलब है जलाशय के नितल पर जो अवसाद जमा है, इसी अवसाद को बाहर निकाल के फेंकना। तो कुछ टेक्निक होती होगी, कुछ विधि होती होगी, जैसे रेत, बजरी, गाद वगैरह जो जम जाता है नीचे नितल पर, उसी को हटाने की एक टेक्निक है, ठीक है। ये जो हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या है जिसे बोला जा रहा है, ये HUID, ये 6 अंकों का ये पहचान अंक है, पहचान संख्या है। ये 6 अंक याद रखना है। ऑप्शन में 6, 8, 10, 12 ऐसे दिख जाएगा, 6 अंक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का निर्माण कौन कर रहा है? बनारस कर रहा है, ठीक है। ऑटिज्म आजकल न्यूज में था, 3-4 महीने बहुत न्यूज में था ये, 3-4 महीने पहले। ऑटिज्म क्या है? ये एक रोग है, पहली बात तो ये डिसऑर्डर है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, बस इतना ही जानना है इसके बारे में। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान एक पुरस्कार है। इस पुरस्कार को पहले बोला जाता था यश भारती पुरस्कार, सपा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, इसको ख़त्म कर दिया। अब इसकी जगह कौन सा सम्मान आ गया? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, ठीक है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। कुछ यहाँ पे साड़ियों के प्रकार हैं, यहाँ पे देखिए, बनारसी साड़ी जो है ये फेमस है उत्तर प्रदेश में, बनारस में बनाई जाती है। पैठानी महाराष्ट्र में, मैचिंग का क्वेश्चन था। मूंगा एक रेशम का भी टाइप है, और साड़ी की भी एक कैटेगरी है मूंगा, ये गुजरात, ठीक है, गुजरात। और मूंगा जो रेशम है, इसमें मोनोपोली किसकी है? असम की। ये क्वेश्चन हम लोग किए थे पिछले टेस्टों में। मूंगा टाइप का जो रेशम होता है ये असम में बहुतायत में पाया जाता है। कलमकारी साड़ी का जो प्रकार है ये राजस्थान में प्रचलित है, ठीक है। फुलकारी ये पंजाब में प्रचलित है। कर लेंगे। चलिए, अयोध्या को क्या बनाया जा रहा है? ग्रीनफील्ड टाउनशिप स्थापित की जा रही है अयोध्या में, गुजरात के साबरमती की तर्ज पर, साबरमती शहर की तर्ज पर। अयोध्या याद रखना। मार्कोनी पुरस्कार इस बार का मिला है डॉक्टर हरि बालकृष्णन, ये कंप्यूटर साइंटिस्ट है। कंप्यूटर साइंटिस्ट को ये मिलता ही है मार्कोनी पुरस्कार। लावड़ी एक है, ये फोक डांस है, लोक नृत्य है महाराष्ट्र का। और इसमें खास बात क्या है? 9 गज लंबी साड़ी पहनकर यहाँ पे महिला मंच पर नृत्य प्रस्तुत करती है, मेकअप लगा के, घुंघरू बांध के, ठीक है। चलिए, राजीव गांधी नेशनल पार्क है, इसका दूसरा नाम नागरहोल नेशनल पार्क
भी है, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। नागरहोल हम लोग कर्नाटक जानते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? 11। ठीक है, 11। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है 2023 की मीटिंग कहाँ हो रही है? भारत में। ठीक है, होस्ट कंट्री कौन है? भारत। चलिए, और 2022 की मीटिंग कहाँ हुई थी? 2022 की समरकंद में। ठीक है, समरकंद, उज्बेकिस्तान। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार जयवर्धन जेपी को मिला है, जयवर्धन जेपी, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार। उत्तर प्रदेश का जो हिंदी संस्थान है, यही संस्थान इस पुरस्कार को देता है। ऑपरेशन दोस्त हम लोग जानते हैं, सीरिया और तुर्की में जो भूकंप आया था, हज़ारों की संख्या में लोग मरे थे, तो भारत की तरफ से ये रेस्क्यू मिशन था, ऑपरेशन दोस्त। लीन योजना संबंधित है एमएसएमई से। ठीक है, एमएसएमई से। एमएसएमईज़ को वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से इस योजना को लाया गया है। यहाँ पे ये स्टडी क्वेश्चन देखिए, ये कुछ झील हैं, इनको मैच कराइए यूपी स्पेशल से। बरुआ सागर झील ये झांसी में है, बेला सागर, बरुआ सागर ये झांसी हो गया। थोड़ा सा आगे आइए इलाहाबाद की तरफ, बांदा की तरफ, तो महोबा मिल जाएगा, तो यहाँ पे बेला सागर है, बेला सागर महोबा में। चित्तौरा झील बहराइच, गोकुल बैराज ये मथुरा में है, ये पेयजल योजना है उत्तर प्रदेश की। मोती झील ये कानपुर में है, राजा का ताल महोबा। ठीक है, महोबा में 2 पढ़ लिया, बेला सागर और राजा का ताल। और रामगढ़ ताल जो है ये गोरखपुर में है। ठीक है, सभी झील हैं, पॉन्ड हैं। मिष्टी योजना, इसको भी हम लोग पहले कर चुके हैं। मैंग्रोव का वृक्षारोपण करना है समुद्र के किनारे किनारे तटों पर, इसके फुल फॉर्म से भी सीखा था। एम से याद रखना, जो पहले नंबर पर लेटर लिखा है एम का मतलब मैंग्रोव, तो याद आ जाएगा। वैसे इतनी बार पढ़ चुके होंगे कि अब कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। ठीक है, भारत अब मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट, ये एक संगठन है। ठीक है, इस संगठन में शामिल भी हो गया भारत। COP27 में घोषणा हुई थी, COP27 में घोषणा हुई थी इस संगठन में शामिल होने के लिए, भारत हो चुका है। ये COP27 जो हुआ ये मिस्र में हुआ था। ठीक है, COP28 ये UAE दुबई में होगा, और COP26 ये ग्लासगो। ठीक है, तो ये 27, 28, 26 ये सारे याद रखें, जो हो चुके हैं, जो होने वाले हैं। यहाँ पे ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसको तो याद ही होना चाहिए, इसका यही याद होना चाहिए कि पूरे भारत में जो मैंग्रोव का कवरेज है वो सिर्फ और सिर्फ आप लगभग 5000, यहाँ पे लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया याद रख सकते हैं, इतने पे ही हैं बस। अगर टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो भौगोलिक क्षेत्र है भारत का, उसका कुल 0.15% ही है, 0.15%। ये डेटा एक बार पूछा था, मतलब जो पहली रिपोर्ट के अनुसार 2019 की जो रिपोर्ट थी, इंडियन स्टेट्स फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है, इंडियन स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 वाला जो डेटा था, इसको पूछा गया था 19 वाले का डेटा। तो 21 वाले का भी डेटा याद रखें, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं इसमें है। और इस बार की फॉरेस्ट रिपोर्ट एक बार देख लेना। ठीक है, एक आध 2 क्वेश्चन हो सकता पूछा जाए। चलिए 27 फरवरी को देखिए, 27 फरवरी को क्या होता है? विश्व NGO दिवस मनाते हैं, विश्व NGO दिवस 27 फरवरी। ठीक है, एक वायरस है जिसका नाम है एडोनो वायरस। ये क्या है? ऑप्शन में मिल जाएगा, RNA वायरस है, DNA वायरस है, दोनों का मिक्सअप है, कुछ भी करके पूछा जा सकता है, ध्यान रखना DNA वायरस है। ठीक है, रेबीज वैक्सीन जो है वो एडोनो वायरस वैक्सीन ही है। ये टोटल ये आपका टेस्ट नंबर 14 हो गया। ठीक है, टेस्ट नंबर 14 में जितने भी ये क्वेश्चंस थे उनको हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट में देख लिया। एक और टेस्ट कर लेंगे हम लोग करंट अफेयर्स का, टेस्ट नंबर 15, उसमें भी लगभग क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं, तो मिल जाएगा आपको, कल नहीं परसों ये मिल जाएगा आपको टेस्ट। और बाकी टेस्ट की PDF नहीं आ पा रही है, शॉर्ट सिनॉप्सिस नहीं आ पा रही, तो यार मतलब नाराज होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास जितना समय है मैं उतना आप लोगों को करके दे रहा हूँ। चलिए मिलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।